नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जब मैं क्लासें ले रहा हूं या जैसे भी जो भी वीडियो आ रहे हैं तो डेली के 50 कमेंट आ रहे हैं, सर आपकी वन लाइनर कब आ रही है, आपकी बुक कब आ रही है। क्योंकि एक विद्यार्थियों का अटैचमेंट सा हो गया है। दूसरी चीज कि इन शॉर्ट मैंने वे पुस्तकें लिखी जो कम समय में अच्छी तैयारी करवाए और एग्जाम के अप्रोच के अनुसार प्रश्न भी दे। अभी रीट हुई सेकंड ग्रेड का, हालांकि पेपर निरस्त हो गया, लेकिन जब हुआ वो और फर्स्ट ग्रेड के परिणाम भी आने लगे। रीट के जो है 2 गुना सूची वाले परिणाम आ गए। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का चयन भी हुआ अपनी निःशुल्क क्लासेस के माध्यम से भी, वन लाइनर को पढ़ के भी और सस्ती वाली टेस्ट सीरीज देकर भी। तो विद्यार्थियों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई और बहुत जाने कहने लगे सर अब कब आ रही है। पिछले 4-5 महीने से मैंने कोई पुस्तक निकाली नहीं। तो कई सारी अफवाहें भी उठने लगी। देखो, अफवाहों का न तो सिर होता है, न पैर होता है, न मुंह होता है, वो कहीं से भी उठ देती है और कहीं से भी चल देती है। तो उनका तो कोई मतलब बेसिर पैर की वो कोई बातों का कोई जवाब भी नहीं होता। बस ये है कि ये समझ सकते हो आप कि जब लंबी छलांग लगानी है तो 2 कदम पीछे जाना भी जरूरी है। यानी कुछ अच्छी पुस्तकें और देनी है। इतने सिलेक्शन दिए हैं, विद्यार्थियों की अपेक्षाएं इतनी बढ़ चुकी है, तो उनको और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है, तो कहीं ना कहीं उस पर और वर्क करने की आवश्यकता है। मैं और मेरी टीम पिछले 4-5 महीनों से इन्हीं पे काम कर रहे थे। अब इन पे क्या काम कर रहे थे और कौन कौन सी पुस्तकें आने वाली है या क्यों नहीं आई, उन सब पे आज अपन बात करेंगे। खुल के मैं आप सभी के सारे सवालों के जवाब भी दूंगा, आप लोगों को बताऊंगा भी कि ये सारी चीजें कब आ रही है, कौन कौन सी आ रही है, क्या हो रहा है, सारी थोड़ी सी मैं जानकारी इन शॉर्ट में आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले जो है, आप यदि यहां पे देखोगे, मेरी जूनियर अकाउंटेंट की फर्स्ट पेपर की किताब जो है वो तैयार पड़ी थी। मैंने 5-6 दिन पहले एक पोस्ट डाल के बताया भी था कि ये किताब जो है 2-3 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन उसके ही अगले दिन यहां पे ये न्यूज निकल के आती है कि अधिसूचना जो है, नए जिले जो बनने वाले हैं उनकी अधिसूचना जल्द जारी हो जाएगी। यहां पे इसमें कह रखा है कि 7 दिन में अधिसूचना जारी हो जाएगी और ये बता रखा है कि 30 जून तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस न्यूज के आते ही मैंने जो सीधा है प्रकाशक महोदय को फोन करके कह दिया कि भैया मेरी किताब को थोड़े दिन रोक दो। तो देखो, मेरे पास में 2 ऑप्शन, या तो मैं किताब निकाल दूं और स्टूडेंट का विश्वास बहुत ज्यादा है वो ले भी लेंगे, फिर बाद में दूसरा उसका अल्टरनेट ये होता है कि मैं ये कह दूं कि भैया किताब तो आ गई, अब बाद में अधिसूचना आई, मैं क्या कर सकता हूं, या जो भी है तो आप या तो इसका मैं अल्टरनेट निकालूंगा या संशोधित वर्जन निकालूंगा या पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से। ये सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं पीडीएफ भी है तो प्रिंट करवाने का मान लो 30-40 रुपए खर्चा हो, लेकिन होता तो है। तो मैंने पहले यही किया कि इसको रुकवाई है। ठीक है, कारण यही है, पहली चीज रोकने के पीछे कारण यह है। 30 तारीख आ गई, जब आपने इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा और इंतजार कर सकते हो, फिर वही पुस्तक मैं आपको दूंगा, फिर वापस कहूंगा संशोधित ले लो, ये ले लो। इससे अच्छा मैं खुद ही 4 दिन रुक जाऊं। हो सकता है इस चक्कर में 500-1000 किताबें मेरी कम बिके, कोई फर्क नहीं, लेकिन स्टूडेंट को परेशानी तो नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये किताब अपनी रुकवा दी। दूसरी अफवाह निकल के ये आई सामने कि गौरव सर जो है वो च्यवन प्रकाशन छोड़ रहे हैं। गौरव सर की किताबें च्यवन प्रकाशन से आ नहीं रही, इसलिए किताबें गौरव सर की रुकी हुई है, नहीं आ रही है। तो देखो, मैंने न च्यवन प्रकाशन छोड़ा है, न च्यवन प्रकाशन ने मुझे छोड़ा है, और न छोड़ने का कोई विचार है। कारण क्या है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा वो कर लेते हैं। भाई मैं कहता हूं कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है तो वो उसको कम भी कर देते हैं, भले वो खुद का मार्जिन कम कर लेते हैं। मैं कहता हूं इसमें पेज क्वालिटी सही नहीं है, मुझे पेज क्वालिटी अच्छी चाहिए, मैंने स्टूडेंट से कह रखा है, वो पेज क्वालिटी अच्छी देते हैं। आप पिछली करंट अफेयर्स की पुस्तक भी देखोगे, करंट अफेयर्स की कोई भी पुस्तक उस पेज क्वालिटी के अंदर नहीं आई। तो पेज क्वालिटी वन लाइनर की देख लो आप, 7300 की देख लो, सभी की पेज क्वालिटी जब वो मेरे अनुरूप कार्य कर रहे हैं, जब वो खुद का मार्जिन काट के मेरे अनुरूप कार्य कर लेते, तो मैं क्यों छोड़ूंगा ऐसे चीज को। तो वो है, ये भी अफवाह थी। ठीक है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। दूसरा कारण कि इनकी मतलब एग्जाम अप्रोच इन च्यवन प्रकाशन वालों की बहुत अच्छी रही है। ठीक है, कारण क्या है, यदि आप देखोगे कि अभी जूनियर अकाउंटेंट की पुस्तक, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की सेकंड पेपर की पुस्तक है, मेरे टेबल पे भी पड़ी है, मैं बताऊंगा आपको। ये वाली पुस्तक मेरी आने वाली है अभी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड। अब देखो, अधिसूचना जैसे जारी होगी ना जिलों की, तो अभी जो है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक छोटी सी जो अनुमान है, एक बुकलेट जारी होगी, चाहे कितने भी पेज की हो सरकार की तरफ से, तो उस बुकलेट के अनुसार जो कंक्लूजन होगा, जो आप लोगों के लिए सारगर्भित डेटा होगा, तो वो हम आपको इसी पुस्तक में डाल के देना चाहेंगे, या फिर इसके साथ में आपको अवेलेबल करवा दे, जैसी भी सहूलियत होगी। यानी कि इसके लिए आपको अलग से परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं अलग से पे करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप
इसके लिए खरीद ही रहे हो तो इसमें राजस्थान का जीके पूरा है, तो आप लोगों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो, इसलिए हमने इसे रोका है। तो जो चाहते हैं कि गौरव सर की पुस्तकें पढ़े च्यवन प्रकाशन से, क्योंकि बहुत अच्छे नामी रतनलाल गोयल साहब भावी हिंदी के जो आरबीएससी की पुस्तकें लिखते हैं, उन्होंने हिंदी का काम किया, बहुत सारे नामी लेखक हैं, उनका काम है इसके अंदर। तो उसके लिए देखो सब्र जरूरी है। यदि सब्र नहीं हो, ये सब्र ऐसी चीज है, यदि नहीं हो, जैसे कल आरएस की वैकेंसी आई तो आप देखोगे कि चाहे छोटा टीचर है चाहे बहुत बड़ा टीचर है, सभी जो है हजारों हजारों रुपए के कोर्स लॉन्च कर दिए और सेलिंग भी स्टार्ट हो गई। लेकिन हम है जो वही 50, 75, 70 वो चिल्लर वाली चीजें लेकर बैठे हैं। इस चिल्लर के पीछे सब्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो है ये एजुकेशन सिर्फ एक सेवा है, मेरे लिए ये मतलब बिजनेस नहीं हो सकता। तो मैं उसको उसी ढंग से देखता हूं कि साईं इतना दीजिए, साधु ना भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। ठीक है, वो वाली नियति है अपनी कि मेरा भी टीम का भी खर्च निकल जाए और स्टूडेंट भी उसमें अच्छे से अभ्यास कर ले, उसमें पढ़ ले। यदि मेरे अंदर सब्र नहीं होता तो मैं अभी तक पेड कोर्स लॉन्च कर चुका होता। मैं आरबीएससी राजस्थान अध्ययन 6ठी से 10वीं तक की पूरी करवाने का जिम्मा उठाकर यहां पे आपको करवा रहा हूं, तो 1500-2000 में कोर्स लॉन्च कर देता तो भाई 4 लाख की ऑडियंस मेरे से जुड़ी हुई है, 20-25 हजार भी ले ले तो आप कैलकुलेशन कर लेना, करोड़ों की इनकम है। क्यों मैं छोड़ता? क्यों ये चिल्लर में टेस्ट सीरीजों की बार बार आपको बताकर और किताबों के अंदर बताकर, क्या इनमें फायदा ज्यादा है या पेड कोर्स में फायदा ज्यादा है? आप खुद इसमें देख लेना। यदि इनमें फायदा ज्यादा होता तो बाकी सारे लोग जो है पेड कोर्स छोड़ के इन्हीं चीजों में आते। ये काम करने का अलग अलग तरीका है। यदि मैं इस लेवल पे या बिना प्रॉफिट को देखे काम नहीं कर रहा होता तो आज राजस्थान का शायद पहला एजुकेटर नहीं होता जो किसी न्यूज चैनल पे, प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे, जो राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल है, मतलब न्यूज ग्रुप है, उसके अंदर इंटरव्यू देके नहीं आया होता। काफी सारी चीजें मैटर करती है। उसके लिए यही है कि आप लोगों के अंदर भी धैर्य होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। यदि सब्र है तो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं, नहीं तो फिर वापस जो है भटक के भी आना तो यही है। ठीक है, तो ये जो है अब 30 जून को क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में मैं बता दूंगा कब आ रही है। एक स्टूडेंट जो है मेरे पास, एक पुस्तक विक्रेता का फोन आया कि गुरुजी वो भिड़गियों मेरू की किताब आ गई और थे नहीं दे रही हो, अब बताओ किताब आई कि नहीं आई। अरे मैंने कहा किताब रुकवा दी है भैया, किताब आएगी तो मैं बता दूंगा। क्यों रुकवाई उसका कारण मुझे ये वीडियो आज बनाना पड़ा। ठीक है, तो ये कारण है इसको रोकने का। यदि फिर भी आप लोगों को लगे कि नहीं हमारे अंदर धैर्य नहीं है, 30 जून का इंतजार कौन करे, तो आप मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास सामने, आप कोई भी पुस्तक लेके पढ़ सकते हैं। मैं किसी को कोई मना नहीं करता या मैं मेरी पुस्तक पढ़ने के लिए ही रोकूंगा नहीं, लेकिन ये निर्णय आपका है कि आपको क्या पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है या उतावल में पढ़ना है, बस वो चीजें हैं भाई। सिलेक्शन सिर्फ ऐसे तो नहीं होता, मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट भी तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन गिने चुने लेते हैं। उसके पीछे कारण, मैं कभी भी ग्रंथ पढ़ने की सलाह नहीं देता, क्योंकि ग्रंथ पढ़ के कभी किसी का सिलेक्शन हुआ ही नहीं। उनको मेन चीज याद कैसे रखें, हमेशा जो है टू द पॉइंट और सारगर्भित सामग्री पे अच्छी पकड़ के माध्यम से ही सिलेक्शन हुए हैं, चाहे कोई माने। अब देखो सिलेक्शन होने के बाद में तो बहुत सारा ज्ञान दिया जाता है, मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, ये पढ़ा, फलाना ढीमका मानक पुस्तक है वो, लेकिन जो अंदर की बात है ना वो जीव जानता है, और कोई भी अंदर की बात है उसके बाद में नहीं बताता, नहीं तो फिर उसके वो सिलेक्शन वाला वो जो थोड़ा सा है छोटा लगता है, अरे यार ये तो ऐसे हो गया, वो वाली बात है। ठीक है, मैं लेकिन वास्तविक बात जो है वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बात रही कि यही बात कि जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी आप देखोगे हजारों रुपए के कोर्स बिकते हैं और बिकते आए और बिकते रहेंगे, लेकिन हमने सिर्फ 75 रुपए के अंदर सेकंड पेपर की, यानी कि इसमें 3 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट और है वो भी 75 के अंदर देंगे, यानी कि यदि देखोगे तो 150 रुपए के अंदर आपको प्रत्येक टॉपिक का, प्रत्येक प्रश्न पे अभ्यास करने को मिल रहा है। गत वर्षों के सभी पेपर शामिल है अंदर, और साथ ही साथ जो है अब जैसे जैसे अपडेट करके उसके अंदर व्याख्या भी जुड़ती जाएगी और निरंतर प्रश्न जो है वो जुड़ते भी जाएंगे, यानी कि इतना बेहतर तरीके से आपको अभ्यास 75 में मात्र कौन करवा देगा, यदि करवा दे तो कर लेना। ठीक है, मैं कहीं किसी को रोकने वाला नहीं हूं। तो ये तो दे रखी है, और इसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट है वो भी आप लोगों के 10 या 12 दिन के अंदर हम दे देंगे। जो बेहतर प्रैक्टिस करना चाहता है कर सकते हैं। अब ये चिल्लर में ही हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी शुरू से नीति यही रही है कि जितना खर्च आ रहा है और जितना निकल जाए, थोड़ा बहुत बच जाए, ठीक है, हमें नहीं कमाने ज्यादा। जो है खुला है, यदि किसी को पसंद आए अभ्यास कर सकते हैं, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं, जयराम जी की आप क्लासे तो वैसे भी देख सकते हो। ठीक है ना, ठीक। अब अगली बात रही बात सेकंड पेपर की,
सेकंड पेपर के लिए यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यूं नहीं कि मैं च्यवन प्रकाशन से जुड़ा हुआ हूं तो मैं च्यवन प्रकाशन की तारीफ कर रहा हूं, ऐसा नहीं। जब उनकी गलती होती है तो मैं उनको खरी खरी सुनाता भी हूं कि भैया ये आपकी गलती है, आप इसमें सुधार कीजिए, तो वो इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। यदि आप सेकंड पेपर की बात करें, मेरे साथी स्टाफ है उनके पास में किसी मित्र ने सजेशन किया कि सेकंड पेपर में यदि पढ़ना है आपको तो ये पुस्तक है, पढ़ लेना। वो क्या है कि च्यवन प्रकाशन से जिनकी किताबें आती है वो मेरे पास में बैठे मेरे स्टाफ है, उन्होंने सजेशन दिया इन्हीं पुस्तकों का। सेकंड पेपर से रिलेटेड यदि आप देखोगे मेरे पास में छोटी छोटी पुस्तकें सार गर्भित, और मैं इनकी मतलब एक लाइन में आपको विशेषता बताऊं, देखो पतली पतली और शानदार पुस्तकें हैं। और मेन चीज क्या है, सिलेक्शन दी है। और मेन चीज बताऊं, मेरे पास में ये जैसे एक सेट है, मेरे को गिफ्ट स्वरूप मिला है क्योंकि मैं इसका लेखक नहीं हूं, ठीक है। अकाउंट और आप लोगों को पता है इकोनॉमी से संबंधित मेरे थोड़ा कम ही बैठता है, इसलिए मैं फीस के पैसे भी नहीं लेता हूं, इकोनॉमी बैठती नहीं अपने दिमाग में, ठीक है ना। तो इसमें मेन चीज क्या है, यदि आप ध्यान देना चाहो, देखो मतलब ऑप्शन आपके साथ सामने विकल्प बहुत सारे मिलेंगे, चुनना आपको है। मैं एक चीज बता दूंगा आपको कि इसमें यदि आप विकल्प, इसका यदि आप खासियत देखने जाओगे ना, तो इसकी खासियत मैं आपको बताऊं तो यदि आप देखोगे ये इसकी खासियत है 8th एडिशन। 8th एडिशन का मतलब क्या है, कोई भी पुस्तक, चाहे मेरी वन लाइनर भी जैसे पहला एडिशन आया था ना, तो कुछ टाइपिंग त्रुटियां वगैरह कुछ एरर रह जाते हैं। कोई भी पुस्तकें जैसे कि पहली बार जो भी आती है उनके अंदर निश्चित रूप से कोई ना कोई एरर रहते हैं। 8th एडिशन का मतलब क्या है, जीरो एरर। क्या मतलब है, जीरो एरर, यानी कि 8th एडिशन है, 8वां संस्करण है, 8वां संस्करण, यानी कि इसमें एरर की गुंजाइश रही नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि अकाउंट के अंदर जो है जूनियर अकाउंटेंट में यदि देखोगे या अकाउंट सेक्शन में देखोगे तो च्यवन प्रकाशन के हमेशा से बहुत शानदार रिजल्ट रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इन चीजों को कवर किया है। तो यहां पे आप लोगों के पास में बेहतर विकल्प जो है उपलब्ध है, और ये मतलब ये जो है उपलब्ध हो चुकी है। आज से तो क्या, ये 2 दिन पहले से उपलब्ध हो चुकी है और निरंतर ये वही चीज है। इनके बारे में भी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक शॉर्ट वाली पुस्तक है। जैसे अपने वन लाइनर आते ही स्टॉक शॉर्ट होते हैं, उसी तरीके से इनमें भी बहुत मारामारी चल रही है अभी। तो यदि सेकंड पेपर बेहतर तरीके से करना ही है तो इनसे तो आप पढ़ सकते हो। और अभ्यास के लिए आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। एक तो टेस्ट सीरीज ये लॉन्च कर ही चुके हैं आप बेहतर अभ्यास के लिए। दूसरी जो है वो ये दूसरी टेस्ट सीरीज आप लोगों को मैं बताऊं, शायद इसमें आया, ये रही, इसके अंदर ही, ये कमिंग सून, ठीक है। ये कमिंग सून है, यानी कि ये 10-12 दिन के अंदर ये बाकी के 3 सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएंगे। रही बात जूनियर अकाउंटेंट की, अब बात करें अपन कि अपने ये कहते हैं क्या, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और इनकी। तो देखो इनकी क्लासेस तो कंटिन्यू चल ही रही है। फर्स्ट ग्रेड का मैं 50% बैच करवा भी चुका हूं, ठीक है। फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम रद्द हुआ तो मैंने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर दी सेकंड ग्रेड की। तो इसमें मैं क्या है कि समय बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए मैनेज करना, सारी चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस से आपके फर्स्ट ग्रेड का बैच शुरू कर दूंगा, ठीक है। आज शाम को मैं करंट अफेयर्स की क्लास भी देने वाला हूं, मार्च वाली, जो एक पार्ट बाकी था वो मार्च वाली वो भी देने वाला हूं, तो वो भी देख लेना, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की वन लाइनर, तो देखो 30 जून वाली सूचना क्लियर हो जाने दो एक बार, क्या आदि सूचना आती है, क्या कैसे है, वो क्लियर हो जाने दो। इसके अलावा हम इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का। जिस दिन वैकेंसी आ गई, देखो क्लासें तो आपकी चल ही रही है, आपकी पढ़ाई कहीं नहीं रुक रही है, आप कंटिन्यू उससे क्लियर रखो, क्योंकि आपको डेस्क्रिप्टिव नॉलेज भी तो चाहिए साथ में। तो क्लास में बहुत बेहतर तरीके से डेस्क्रिप्टिव नॉलेज दिया है। वन लाइनर और जो गाइड वगैरह जो आएगी उसके बारे में आपको बाद में सूचना दे दी जाएगी, तो इसके चक्कर में आपको रुकना तो है नहीं, ठीक है। अब रही बात की सर कब आएगी, तो देखो विज्ञप्ति जिस दिन आ गई उसके 5-7 दिन में ही हम आपको दे देंगे। हमारा काम ये 4-5 महीने हमने इस पे ही इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, आपको बताऊं कि अभी जो ये कहा ना आपको, देखो कि अब देखो मैंने कहा 2 कदम पीछे लेने जरूरी है यदि छलांग लगानी है। अब हम क्या इतने समय हमने क्या मेहनत की है वो बताऊं कि अब क्या क्या आएगा आप लोगों के पास में, ठीक है। अब आप लोगों के पास में RBSC 6 to 12 वन लाइनर, आप लोगों के पास में NCERT इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था वन लाइनर, ये इन पे हम मेहनत कर रहे हैं, जिसमें से भूगोल की पहले आ जाएगी आप लोगों के वन लाइनर और RBSC वाली जल्दी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में इन पे थोड़ा थोड़ा काम बाकी है, तो वो चल रहा है, तो ये बहुत जल्द आने वाली है आप लोगों के पास में। इसके अलावा मैं बताऊं आप लोगों को राजस्थान इतिहास, ठीक है, राजस्थान
इतिहास सभी एग्जाम को देखते हुए, ठीक है, कंप्लीट पूर्ण सिलेबस, राजस्थान इतिहास पूर्ण सिलेबस, वन लाइनर। अब ये भी काम लगभग फाइनल स्टेज पे चल रहा है, ये भी आने वाली है बहुत जल्द। इसके बाद में 30 जून वाली स्थिति क्लियर होने के बाद में संपूर्ण सिलेबस को देखते हुए एक कॉमन वन लाइनर भूगोल अर्थव्यवस्था की भी आने वाली है, राज्य व्यवस्था की भी आने वाली है, और जैसे वैकेंसी आएगी उसके अनुरूप अलग उनके सिलेबस के आधार पर वो तो आती ही है हमेशा। तो ये चीजें कर रहे हैं तो मतलब वर्क तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि कॉपी पेस्ट कर दिया और दे दो। स्टूडेंट का विश्वास है, आप कोई भी किताब निकाल दो 20-25 हजार 30 हजार ऐसे ही बिक जाएगी, लेकिन उसका मतलब क्या जब आप उस पर मेहनत ही नहीं करें। जो विद्यार्थियों ने जो विश्वास मतलब किया है, वो विश्वास किया नहीं, वो हमने कमाया है, तो उस विश्वास को कमाया तो उसको बरकरार रखना भी तो जरूरी है। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें। अब क्यों हमने 2 कदम पीछे लिए, इसके पीछे वर्क करना होता है। ये ऐसे ही नहीं है, एक एक पुस्तक का निचोड़ निकालना होता है, तब जाके उसके ऊपर विद्यार्थियों का विश्वास होता है। तो ये चीजें इस तरीके से काम करती है, ठीक है ना, इसलिए समय लगता है। बाकी मैंने आप लोगों को ये बता दिया, जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट ग्रेड की वन लाइनर कब आएगी, तो जैसे ही वैकेंसी आएगी तब आ जाएगी। इसके अलावा जैसे आरएस आ गई, ठीक है, आरएस के अंदर आपको सभी सलाह देंगे, और मैं भी कहूंगा कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। यदि आपको राजस्थान का भूगोल कवर करना है, यदि आपको राजस्थान भारत का भूगोल कवर करना है, भारत का इतिहास कवर करना है, भारत का राज्य व्यवस्था कवर करनी है, ये सारी चीजें। लेकिन फिर वापस रहेगी बात, ये इतने कम समय में कैसे किया जाए। 3 महीने में क्या ये सारी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि आरएस का सिलेबस बहुत बड़ा और बहुत विस्तृत है, ठीक है, और मेंस को टारगेट में लेकर चलना होता है। फिर उसका विकल्प क्या है कि एनसीईआरटी को कवर किया जाए। ये जो हमने मेहनत इतने समय से की है, ये इसका विकल्प है। एनसीईआरटी के प्रत्येक सवाल और उसके साथ में प्रत्येक व्याख्या इतनी बेहतर तरीके से, न सिर्फ एनसीईआरटी बल्कि एनसीईआरटी के बाहर का भी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। हर प्रश्न और एग्जाम अप्रोच के अनुसार जो चीजें उसके अंदर पढ़नी चाहिए वो सारी चीजें। और है क्या, कोई हजारों में कीमत नहीं है, मात्र 99.99। जीएसटी जोड़ भी दोगे तो 116 में पड़ेगी, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये लागत है। 1 साल जब इसको मेंटेन करना पड़ता है, हजारों विद्यार्थी जब अभ्यास करते हैं तो इनको मेंटेन करना पड़ता है, तो समा दवा हो जाता है, बचता करता कुछ नहीं। ये चीजें हैं, तो बस प्रयास है। यदि मन से करना चाहेंगे हम तभी कर पाएंगे। यदि हमारे मन में भी कभी लालच आ गया तो निकाल देंगे पेड कोर्स, फिर रोते रहना। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसने विश्वास किया है उनको रोते रहना कहकर हम छोड़ नहीं सकते। मेरी क्लासेस हमेशा आप लोगों को ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। बाकी हमारा खर्चा इससे निकल जाता है, सीधी सी बात है, ये निकल जाता है। आरबीएससी, यदि आरएस के अंदर राजस्थान अध्ययन को बेहतर तरीके से कवर करना चाहते हो और चाहते हो कि आरबीएससी की सारी पुस्तकों का निचोड़ और उसके अलावा भी मिले, ये टेस्ट सीरीज मात्र 79 में 6 to 10 सारी और 10th के टॉपिक जुड़ने लगे। इसमें भूगोल वाली के अंदर आपके 11th के जुड़ चुके हैं, एक पुस्तक 11th के वो जुड़ने कल से शुरू हो जाएंगे, और बाकी जो है इतिहास वाले में 7th वाले जुड़ रहे हैं। 8, 9, 10 यानी महीने 1.5 महीने के अंदर अपन कोशिश करेंगे कि ये सारे ही इनके अंदर जुड़ जाए, यानी कि आपके एग्जाम से पहले ही, आरएस के एग्जाम से भी पहले ही जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को अभ्यास के लिए फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सारी चीजें दे रखी है। अब निर्णय आपका है। देखो सारी चीजें, एक तो ये होता है कि कोई भी चीज आती जो है हम भी हजारों में लॉन्चिंग कर सकते हैं, हम भी कह सकते हैं भैया ले लो पुस्तक, अपडेट आएगी तब अपडेट ले लेना, और क्या। लेकिन मतलब क्या, उसमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं उन चीजों को उस हिसाब से ही चलता हूं कि भैया अपना भी भला हो जाए और स्टूडेंट का भी भला हो जाए। सीधी सी बात, देखो मेरा भला नहीं होगा तो भी मैं प्रयास नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना ज्यादा लंबे समय तक प्रयास नहीं कर पाता यदि उसका खुद का भी जो वो मतलब चाह रहा है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है, तो वो भी इतने समय तक सेवा को जारी नहीं रख सकता। तो मैं तो सीधा कहता हूं कि मेरा तो भला है ही, लेकिन मेरे से कई गुना स्टूडेंट का भला है, क्योंकि उनको जिंदगी भर की रोटी मिलने वाली है। हजारों की संख्या में सिलेक्शन हुए हैं टीचर वैकेंसी जो अभी कंप्लीट हुई है, चाहे फर्स्ट ग्रेड देख लो, चाहे सेकंड ग्रेड देख लो, चाहे आप रीट देख लो। न सिर्फ 2 गुना में बल्कि 1 गुना में भी होंगे। सबसे ज्यादा स्क्रीनशॉट पड़े हैं टेलीग्राम के ऊपर, और वो स्क्रीनशॉट से 25% मैंने डाले, बाकी डालता तो दुनिया ही पागल हो जाती। तो इसलिए ये किस लिए है? क्योंकि प्रयास किया है, निरंतर 2 साल से झोंका है अपने आप को, इसलिए ये चीजें निकल के आई। मैंने अपनी मतलब स्वार्थ को छोड़ा है। मैं खुद भी चाहकर, तो मैं खुद आरएस की, आईएएस की तैयारी कर सकता था, मैं खुद कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर सकता था, लेकिन इन सबको मैं साल भर पीछे ही छोड़ चुका और ट्रैक चेंज कर चुका। अब मैं खुद आगे बढ़ूंगा। इससे कई गुना ज्यादा जरूरी मेरे लिए हो गया कि हजारों की संख्या में जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं उनके ऊपर से बेरोजगारी का टैग हटाना है। कोई गम नहीं यदि मैं जिंदगी भर ही 3rd ग्रेड अध्यापक ही रह जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
मैं हजारों की संख्या में थर्ड ग्रेड अध्यापक बना दूंगा, ये संकल्प लेके चला हूं। और न सिर्फ थर्ड ग्रेड बल्कि सेकंड ग्रेड, आरएस और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर तक बनाकर दिखाऊंगा। ये हमेशा कहा है और जो ठाना है वो करूंगा, क्योंकि दृढ़ संकल्प और बिल्कुल ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में मैं काम करता हूं। चाहे विपत्तियां कितनी आए, चुनौतियां लाखों हजार आए, लेकिन पीछे हटूंगा नहीं। पीछे हटूंगा तो छलांग लगाने के लिए, 2 कदम पीछे हटाऊं, लंबी छलांग लगाने के लिए। आज सारे सवालों के मैंने आपको जवाब देने की कोशिश की है। कहां, क्यों रुका था, कैसे रुका था। यदि मेरा उद्देश्य, समझना इस बात को, यदि मेरा उद्देश्य सिर्फ पुस्तकें बेचना होता, यदि मेरा उद्देश्य सिर्फ टेस्ट सीरीज बेचना होता, तो मैं कंटिन्यू, कोई एग्जाम नहीं था बीच में, अब तो फिर भी वैकेंसी आने लगी, फिर भी कंटिन्यू मैंने आपको क्लासेस दी है। जब एग्जाम आते हैं तो आपको यूट्यूब पे हजारों शिक्षक पढ़ाते हुए मिलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्लासें, बहुत सारे मैराथन, वो फलाना टीम का। लेकिन जब फ्री स्पेस है, जब वास्तव में पढ़ने का समय होता है, तब कोई नहीं होता। तब मैं था आपके साथ में। आप देखोगे मैंने लगातार एक दिन भी मिस नहीं किया, लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई है। यदि मेरा उद्देश्य सिर्फ वो होता तो मैं क्लासें क्यों प्रोवाइड करवाता। किताबें तो एग्जाम की टाइम बिकती है, तब देता मैं तो क्लासें, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेन पढ़ने का समय है, यहीं से ग्रो कर सकते हैं, यहीं पे विद्यार्थियों को जरूरत होती है। तब भी मैं साथ में था, एग्जाम आएगा तब भी मैं साथ में रहूंगा। ये चीज है। लोग पढ़ाते हैं आपको यूट्यूब पे वस्तुनिष्ठ बहुत सारी पढ़ाते हैं, मैंने आपको डेस्क्रिप्टिव पढ़ाई है। जैसे आपको पेड कोर्स में मिलता है, वैसे मैंने आपको डेस्क्रिप्टिव पढ़ाई है। सारी की सारी नोट्स बनाओ, सीखो, लिखो और सिलेक्शन लो, बस सीधी सी बात। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। यदि आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, यदि नहीं पढ़ना चाहते, पैसे ज्यादा उलटते हैं, खरीद लो कोचिंगों के कोर्स। कोई, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, मैंने किसी कोचिंग की बुराई नहीं की, मैंने आज दिन तक किसी शिक्षक की बुराई नहीं की। आपकी इच्छा है, वो भी उनका एफर्ट कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, आप उनसे पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा आप मेरे से पढ़ सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। आपको किसका पैटर्न समझ में आता है उसके अनुसार है। देखो जो चीजें हैं मैं स्पष्ट कहता हूं, बार बार मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं खुद भी क्लासेस में बिजी रहता हूं, बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। तो ये सारी चीजें बहुत मतलब रेयर कंडीशन, जब यूं लगता है कि अब जवाब देना ही पड़ेगा, तब आकर मैं बता देता हूं। ठीक है, तो ये चीजें आज जितनी थी मैंने क्लियर कर दी। अब वापस अपन क्लास की तरफ ही बढ़ेंगे। आज शाम को करंट अफेयर्स की क्लास देने वाला हूं आपको। ठीक है, बाकी कल बताऊंगा कि कौन सी। आज रिवीजन की क्लास वो नहीं आएगी, आज करंट अफेयर्स की क्लास आएगी। ठीक है, बाकी कल जो है रिवीजन की क्लास वापस से आएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो ये लिंक भी दे रखा है, बाकी देख सकते हो। ये इतने विद्यार्थियों का जो प्रेम है ना, ये मात्र 1.5-2 साल में इतने विद्यार्थियों का प्रेम जो है ये कमाया है। ये कहीं से जो है खरीद के लाया हुआ नहीं है, ये कमाया हुआ है। यदि आप भी इस टेलीग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो, QR कोड भी है, गौरव ज्ञान धारा नाम से सर्च करके जुड़ सकते हो। डेली वहां पे करंट अफेयर्स की अपडेट्स वगैरह बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है। देना कुछ भी नहीं है, वहां से सिर्फ आपको लेना ही है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।